तो नमस्कार। आप आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे एकदम बिंदास होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, दो एक गुरु और एक चेले जा रहे थे जंगल में। बहुत सारे मतलब घूमते-घूमते जा रहे थे और जंगल में गए। जंगल में एक झोपड़ी था। झोपड़ी में झोपड़ी कहिए या छोटा-सा घर कहिए, वहाँ पर बहुत सारे एक ही घर था, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। तो वहाँ पे रहते थे तो उनका वहाँ पर गए गुरुजन लोग, गुरु और चेला गए, वहाँ पर रुके। बोले कि मुझे तो एक दिन एक रात रहने के लिए यहाँ पर मतलब जगह दे दीजिए। तो वो लोग रुके। रुकने के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन लोग का गुजर-बसर कैसे चल रहा है। वो वहाँ से एक आदमी आया तो उनके घर में से, तो उन्होंने पूछा कि आपका गुजर-बसर कैसे चलता है? तो वो बोले कि यही मेरे पास एक गाय है, इससे हम लोग दूध निकालते हैं और जो दूध निकालते हैं वो बेचते हैं, तो उससे मेरा खर्चा चलता है, उसी से हम लोग का खाना-पीना या पालन-पोषण होता है। तो सभी लोग सो गए। तो गुरुजन ने कहा कि इस गाय को लेके छोड़ के जाएँ। तो चेले ने कहा कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। तो बोले नहीं, इसको लेके चलना है, पहाड़ी के नीचे से धकेल देना है। तो गुरु ने चेला मना नहीं कर सका। गुरु के साथ उसने गाय और सभी भैंसों और गाय को छोड़ा और लेके चले गए। तो वहाँ से सब लोग लेके चले गए। सुबह उठे तो उस घर में देखे कि अरे! ये लोग तो गायब हुए, ये लोग चोर थे, ये लोग लेके चले गए। अब उन लोग के पास सिर्फ़ खेती के अलावा कोई भी संसाधन नहीं था। उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। खेती करते-करते इतने बहुत सारे मतलब खेती इतना खेती किया कि अपना घर, उनके पास घर हो गया, पैसा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, गाड़ी हो गई, बहुत से। फिर उधर से गुरुजी का देहांत हो गया। फिर उधर से वो चेला जो था, वो उधर से एक दिन जा रहा था तो देखा कि वो वही घर है जहाँ मैं रुका था। तो वो उस घर में गया और उस घर में जब गया तो उन्होंने उनसे कहा कि जब वो आदमी आया तो उनसे बोला कि आप मुझे पहचान रहे हैं? बोले नहीं, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। आप कौन हैं? तो बोले कि मैं वही हूँ जो एक रात आपके पास आया था, मैं अपने गुरुजी के साथ आपके पास रुका था और आपका मैंने गाय भैंस चुरा के लेके हम लोग चले गए। तो बोला कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। चेला अचंभों में पड़ गया, इसने क्या किया? मैंने तो इसका नुकसान किया, इसने मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे क्या कह रहा है? तो वो परेशान हो गया। तो उसने पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपका चोरी किया है। तो बोले आप एक अजूबा बन के आए, एक मिरेकल बन के आए, एक चमत्कारी इंसान बन के आए, भगवान बन के आए। आप अगर नहीं मेरे गाय को ले जाते तो हम लोग आगे बढ़ने की कभी नहीं सोच सकते। कुछ नहीं करते। हम लोग बस आश्रित रहते एक गाय पे, जिससे हम लोग का सिर्फ पेट भरता और कुछ नहीं होता। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा गाय। दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि बुरे काम भी अगर अच्छे के लिए किया जाए तो उससे बहुत लोगों का भलाई भी हो सकता है। बहुत लोग अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कहानी को लेकर अगली कहानी में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्य